गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है? जिनका सम 180 डिग्री होता है। टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देखो, इक्वेशन को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो क्या कहता है पहले कि जो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, टेंजेंट कैसे ड्रा होते हैं? पहले एक सर्कल ड्रा करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। जैसे ये सर्कल आपके पास क्या कहता है? एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं। जैसे सपोज करो ये ले लिया हमने एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। एक ये टेंजेंट हो गया और एक ये टेंजेंट। सपोज करो P एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए गए। इनके बीच का जो एंगल है, ये एंगल, ये सप्लीमेंट्री है। फिर किसके साथ? टू के बाद जो स्टेटमेंट, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन से? ये सपोज करो ये Q है और ये R है। टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। इनको सेंटर से ज्वाइन करने पे जो एंगल बना है वो सप्लीमेंट्री, माना ये और ये दोनों सप्लीमेंट्री, माना इनका सम 180 डिग्री। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखो गिवन लिखते हैं पहले। गिवन, तो वी आर गिवन ए सर्कल with center O and PQ are tangents drawn from external point P। ये P एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रा की गई, ये हमारे पास गिवन है। तो टू प्रूव क्या करना है? एक तो इन टेंजेंट के बीच का जो एंगल है मीन्स QPR एंगल और QOR, इनका सम सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो बहुत सिंपल सा है। तो प्रूफ में चलते हैं। देखो प्रूफ में पहले तो हम लोग इनको परपेंडिकुलर प्रूव कर लेते हैं, ठीक है ना। वी नो दैट, लिख लेते हैं ना हमारी स्टेटमेंट जो थ्योरम है। वी नो दैट द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact, ठीक है ना। ये थ्योरम हमारे पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का, मीन्स OQ परपेंडिकुलर हो गया PQ पे या QP पे, एंड और OR परपेंडिकुलर हो गया, OR परपेंडिकुलर हो गया PR पे या RP पे, एक ही बात है, ठीक है ना, थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? OQP 90 का, ORP 90 का, OQP 90 डिग्री, मैंने दैट इज कर लो, और ORP 90 का।
अब अगर हम लोग देखें ये क्वाड्रिलेटरल है PROQ, इसके ऑल फोर एंगल्स का सम कितना होगा 316, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल PROQ एंगल, देखो इनके पूरे नाम लिखेंगे। एक तो है QPR है ना, ये QPR हो गया, QPR, फिर हो गया QOR है ना, एक हो गया QOR, दो एंगल ये हैं OQP प्लस में ORP, कितना होगा 360 होगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, लिख लेंगे। तो इसको देखो फिर कैसे करेंगे, इसका रीजन लिखना चाहें तो लिखेंगे फिर बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का साइन होता है। तो QPR तो हमें प्रूव करना है QPR, और QOR भी हमें रिक्वायरमेंट है। तो OQP कितने का था 90 डिग्री का है, ORP कितने का है ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है ना, ये 360 हो गया। तो QPR प्लस में QOR 90 180, तो 360, ये 180 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास एंगल QPR और QOR इज इक्वल टू कितना बचा 180 डिग्री। यही हमें चीज प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। जैसे ये चीज हमें QPR QOR ये चीज हमें प्रूव करनी, QPR QOR 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। सर्कमस्क्राइबिंग का मीनिंग बताया था, 8th क्वेश्चन था जो। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल का मतलब जो पैरेललोग्राम है वो सर्कल को टच करते हुए उसकी ऑल फोर साइड सर्कल को टच कर रही है, और प्रूव करना है फिर वो पैरेललोग्राम रोम्बस है। तो देखो पहले तो डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। जैसे ABCD एक पैरेललोग्राम है और इस सर्कल को टच कर रही है इसकी चारों की चारों साइड, और सपोज करो उनका नेम P Q R और S है, इन पे टच करती है। पहले तो 8th क्वेश्चन आना चाहिए हमें, तभी हम लोग 11th कर पाएंगे, नहीं तो अब लोग अब शुरू से करेंगे। तो देखो इसको करेंगे कैसे फिर, तो पहले तो गिवन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसका सेंटर लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ इनके टेंजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो गिवन में लिखेंगे गिवन वी आर गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD circumscribing a circle at, इनके नाम इन नेम भी लिख लेते हैं, at P Q R and S रिस्पेक्टिवली। AB तो P पे, ऐसे BC Q पे, ऐसे रिस्पेक्टिवली है मतलब। तो देखो टू प्रूव में हमें क्या करना है कि ABCD जे रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। ABCD जे रोम्बस, रोम्बस क्या होती है जिसकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, वो रोम्बस होती है। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे प्रूफ में, देखो फिर पहले तो 8 क्वेश्चन की तरह ही लिखेंगे हम लोग। AP और AS क्या है, टेंजेंट हो गया एक्सटर्नल पॉइंट A से, तो लिखा AP एंड AS आर टू टेंजेंट्स drawn
drawn from external point A, तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो AP इज इक्वल टू AS, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे हम लोग, और यहाँ हम लोग उसका रीजन बता देंगे। बिकॉज द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। सिमिलरली ये भी टेंजेंट हो गए बी के और बीपी, लेकिन बताया था ना 8th क्वेश्चन में, जिधर एपी होगा उधर बीपी लिखना है, तो इधर तो बीपी आएगा, और तो बीपी तो उधर बी क्यू बच गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर क्या करेंगे, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, लेकिन जिधर बी क्यू आया उधर सी क्यू लिखना है, तो इधर सी क्यू लिखेंगे, तो इधर सी आर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। फिर जिधर सी आर आएगा उधर डी आर लिखना है, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस, इक्वेशन नंबर 4। तो इनको सबको ऐड कर लेंगे, एडिंग ऑल इक्वेशंस, माने इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, तो देखो क्या बनेगा, एपी प्लस में बीपी प्लस में सी आर प्लस में डी आर, ये तो लेफ्ट साइड जुड़ गई। ए एस, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, जिधर ए एस है तो उसके साथ डी एस कर लो, क्योंकि इनमें एस कॉमन है और इनमें बी क्यू और सी क्यू में क्यू कॉमन है, तो बी क्यू, फर्क कुछ नहीं पड़ता, आगे पीछे लिखोगे, पर अब ऐड करने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी हमें। तो एपी में बीपी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा, और प्लस में सी आर में डी आर जोड़ोगे तो सी डी बन जाएगा। देखते हैं फिगर में, देखते हैं, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, तो ए बी बन गया, और सी आर प्लस डी आर सी डी बन गया। ऐसे ही ए एस और डी एस ए डी बन जाएगा, और बी क्यू प्लस सी क्यू सी बी या बी सी बन जाएगा। तो ए एस मान इनका कॉमन एस हटा लो, तो ये तो ए डी बन गया, और इधर से क्यू हटा तो ये बी सी बन गया। यहाँ तक तो हमने 8th क्वेश्चन को भी प्रूव किया था। अब इसके बाद देखते हैं। अब देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम थी, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो सी डी के प्लेस पे भी क्या रख सकता हूँ, ए बी, और इसी तरह से ए डी को चेंज कर लो या बी सी को चेंज कर लो, तो ए डी के प्लेस पे बी सी रख सकता हूँ, तो बी सी के प्लेस पे बी सी ही रखूँगा मैं, ठीक है ना। देखते हैं, देखो जैसे मान लीजिए ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए बी के इक्वल तो क्या रख सकता हूँ, सी डी, और ए डी के प्लेस पे क्या रख सकता हूँ, बी सी, ठीक है ना। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। तो फिर देखो यहाँ इसका रीजन लिखेंगे, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना। अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है, इसलिए हमने इनको पुट कर लिया। ए बी प्लस ए बी तो डबल ए बी बन गया, बी सी प्लस बी सी डबल बी सी बन गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब देखो, अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड का 1 पेयर अगर इक्वल हो जाए, ये एडजेसेंट साइड होगी। अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड का 1 पेयर इक्वल हो जाए तो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये रोम्बस होगी। अगर ये नहीं करना चाहते तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। फिर सिमिलरली तो BC क्या प्रूव कर सकते हैं हम लोग, BC को क्या प्रूव कर सकते हैं, जैसे ये अभी हमने कहा ए बी BC के, तो BC किसकी होगी, CD की होगी,
तो सी डी क्या होगी फिर, सी डी ए डी के इक्वल होगी फिर, ठीक है ना, फिर सी डी ए डी के इक्वल होगी होती अगर हम लोग इनको लेते तो इनसे देखो फिर दिस इम्प्लाइज ए बी क्या हो गया, बी सी के इक्वल है, और बी सी क्या हो गया, सी डी के इक्वल है, सी डी क्या हो गया, ए डी के इक्वल है। तो चारों साइड इक्वल होगी ए बी सी डी की, तो ए बी सी डी क्या हो गया, रोम्बस हो गया। सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये चीज हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। उसमें क्वाड्रिलेटरल था, इसमें ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब माना उसकी सर्कल को टच करते हुए ड्रा किए गई ये ट्रायंगल, सच दैट द सेगमेंट बी डी डी सी into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6 centimeter। क्या कहा कि जो BD और जो DC है, BC के जो दो पार्ट है वो इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं, ये 8 हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, रिस्पेक्टिवली कहता है फिगर में है। फाइंड साइड AB एंड AC। तो AB और AC ये तो हमें पता है, 8 + 6 14 हो गई है, तो ये AC और ए बी साइड हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो देखो इसमें फाइंड आउट करना है तो पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। A circle of radius 4 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस जो है ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, ये गिवन है। तो एंड बस ये हम लोग ये लिख देंगे ये कितने कितने लेंथ के है, मतलब एंड साइड ऐसे लिख लो, एंड साइड BC is divided such that जो BD है वो तो 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर, और जो CD है वो 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। इस तरह से डिवाइड होगी है। तो अगर हमें BC निकालनी पड़े तो कितनी हो जाएगी, 8 + में 6 मीन्स ये 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। टू फाइंड, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, AB और AC ये साइड हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में देखते हैं फिर। पहले तो हम लोग ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखे इनके हम लोग नेम रख लेते हैं भाई, इनके क्या क्या नेम है, मतलब तो गिवन तो नहीं है, हम लोग अपना लिख लेते हैं, EF रख लेते हैं, ये E हो गया, ये F हो गया, ठीक है। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे पहले तो, ABC का दो तरीके से निकले। एक तो हीरोन फार्मूले का यूज करेंगे जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ते आए, और एक हम लोग 3 ट्रायंगल का अलग अलग इसकी 3 ट्रायंगल बना के फिर उन 3 ट्रायंगल का सम करेंगे तो ABC का ही एरिया बनेगा वो भी, है ना। तो इसकी 3 ट्रायंगल देखो कैसे बनेगी, इनको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। माना जो इसका सेंटर है इसको सभी वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे हम लोग, और ये तो ऑलरेडी हमें पता ही है, ये रेडियस है, रेडियस, ठीक है ना। ए गिवन है तो रेडियस तो इक्वल ही होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी, ठीक है ना। इस टाइप से हमने देखो इस ट्रायंगल को हमने 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया।
एक ट्रायंगल तो आपके पास बन गई ए, एक ट्रायंगल तो बनेगी ना आपके पास, देखो इस टाइप से बी ओ सी बन गई एक ट्रायंगल, तो ये बन गई एक ट्रायंगल, ये बन जाएगी और एक ट्रायंगल ये बन जाएगी, ये 3 ट्रायंगल बन गई, बी ओ सी, ए ओ सी, बी ओ ए, ये 3। इन तीनों का एरिया निकाल के सम करेंगे ए बी सी का आएगा। फिर तीनों साइड अगर हमें पता लग जाए ए बी सी की तो हीरोन फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ए एफ को लेट कर लेते हैं एक्स, और हमें पता है भाई अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि जो ये टेंजेंट हो गया एक्सटर्नल पॉइंट ए से ड्रा किए गए तो लेंथ में इक्वल होते हैं। ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 8 है तो ये भी 8 होगी, ठीक है ना। ये कुछ बातें हमने लिख ली है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको लिख लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं ना, ज्वाइन ओ ओ ए ओ सी एंड ओ बी, ये हमने ज्वाइन कर, और रेडियस ऑलरेडी गिवन थी हमारे पास, तो इसको ज्वाइन कर लिया। फिर इसके बाद देखो फिर एक लेट किया हमने, लेट ए एफ को क्या लेट किया था हमने, एक्स, तो ए एफ किसके इक्वल हुआ, ए एफ इक्वल हो गया ए ई के, अगर ये एक्स है तो वो भी एक्स हो गया, और जो सी डी था वो सी एफ हो गया, सी डी इज इक्वल टू सी एफ, वो 6 सेंटीमीटर, और जो बी डी है वो बी ई हो गया, बी डी इज इक्वल टू बी ई, वो 8 है तो वो भी 8 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका हम लोग रीजन लिख देंगे हम लोग, बिकॉज द लेंथ ऑफ tangents drawn from external point to the circle आर इक्वल, टेंजेंट की लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है, ये हमने लिख लिया है। तो देखो हमें अब साइड पता लग गई, बी सी तो हमने निकाल ली थी 14 सेंटीमीटर होगी, तो ए सी क्या बन गई भाई, ए सी बन गई एक्स प्लस में 6, तो ये एक्स प्लस में 6 सेंटीमीटर, और इसी तरह से ए बी क्या बन गई, एक्स प्लस में 8 सेंटीमीटर। तीनों साइड आ गई, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या चाहिएगा, सेमी पैरामीटर चाहिएगा, एस, वो क्या होता है, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड डिवाइड बाय 2। तो ए क्या है, ए मीन्स फर्स्ट साइड माना 14 है, सेकंड साइड क्या है एक्स प्लस 6 है, थर्ड साइड क्या है एक्स प्लस 8 है, डिवाइड बाय 2। तो ये बन गया एक्स प्लस एक्स 2x, और 6 4 20 28 डिवाइड बाई 2। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें से देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर एस तो चल रहा है हमारा, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस में 14/2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सेमी पैरामीटर आ गया x प्लस में 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हीरोन फार्मूला लिखेंगे, हीरोन फार्मूला क्या था, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस टाइप से हमारा फार्मूला होता है एरिया का। तो देखो इसमें रख लेंगे हम लोग वैल्यू, तो एस के प्लेस पे तो क्या है एक्स प्लस में 14, और एस क्या है फिर एक्स प्लस में 14 माइनस में ए मीन्स फर्स्ट साइड क्या है 14 है, फिर इनटू में एस, एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस 14 माइनस बी के प्लेस पे क्या था सेकंड साइड एक्स प्लस 6, फिर एस माइनस सी, एस के प्लेस पे फिर एक्स प्लस 14, और सी के प्लेस पे
x प्लस में 8। ये इस टाइप से हमने हीरोन फार्मूला लिख लिया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये तो x प्लस में 14, अब ये देखो x प्लस में 14 माइनस 14, x प्लस में 14, ये साइन चेंज हो जाएगी इनके, माइनस x माइनस 6। तो ये भी इसी तरह से x प्लस में 14 माइनस x माइनस में 8 है। इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। अब इसमें देखते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया, x इससे कैंसिल हो गया, x इससे कैंसिल हो गया, तो इधर बचा रूट x प्लस में 14 इंटू, यहाँ देखो क्या बचा, x बच गया, यहाँ क्या बच गया 14 माइनस 6 8, यहाँ क्या बच गया 14 माइनस 8 6, 8 6 जा 48, x इंटू में x प्लस में 14, मल्टीप्लाई नहीं करना है, एज चीज रख लो। तो अब देखो ये तो हमने निकाला एरिया हीरोन फार्मूले से। अब तीनों साइड हमारे पास थी, तो उससे तो हमने कर लिया, माना हीरोन फार्मूला लगा लिया। अब दूसरा तरीका क्या है, एक एक ट्रायंगल का हमें पता है ये रेडियस और ये टेंजेंट हो गया, तो ये तो परपेंडिकुलर होगी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहले तो लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले तो कौन सी है, BOC को ऐसे लिख लो पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दूसरी है वो BOA या AOB, एक ही बात है, AOB, और जो थर्ड है एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हो जाएगी आपके पास AOC। ये तीन ट्रायंगल बन गया आपके पास। तो एक एक करके पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। ये पहले इक्वेशन फर्स्ट कर लो चाहिए, तो इसको सेकंड लेट कर लेते हैं। तो पहले क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC निकाल लेते हैं। फार्मूला तो क्या 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो BOC में बेस क्या 14, हाइट क्या 4, माना इसकी साइड लिख लो, साइड क्या BC इंटू OD, माना बेस BC हाइट OD, यहाँ लिख लें बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस BC कितना 14 है ना साइड, OD हाइट क्या 4 है, तो 2 2 जा 14 2 जा 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये फर्स्ट ट्रायंगल का आ गया। तो अब सेकंड का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरी क्या AOB, AOB का निकालेंगे, फार्मूला तो वही लगेगा। AOB में अब देखो AOB में बेस क्या है x प्लस 8, हाइट क्या वही 4 है, तो इसको तो सिमिलरली लिख सकते हैं। तो बेस तो हो गया x प्लस में 8 और हाइट हो जाएगी वही 4, तो 2 2 जा, तो ये क्या बन गया 2x प्लस में 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सेकंड ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब थर्ड का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल थर्ड कौन सी है, AOC 1/2, अब की बार बेस क्या है x प्लस में 6, हाइट क्या है वही 4 रहेगी, तो ये 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई किया 2x प्लस में 12, ये थर्ड ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। ट्रायंगल ABC क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, फिर 28 प्लस में 2x प्लस में 16 प्लस में 2x प्लस में 12, तो ऐड किया 2x प्लस 2x 4x प्लस में 28 और ये भी 28, तो 56 बन गया। कॉमन ले लो, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस में 14, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये इक्वेशन नंबर थर्ड रख लेते हैं हम लोग। तो हमने ट्रायंगल का एरिया, एक ही ट्रायंगल का एरिया दो तरह से निकाला, तो फिर क्या होगा, दोनों इक्वल होने चाहिए।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और ये थर्ड, इन दोनों से देखो क्या होगा। जो फर्स्ट है वो क्या है, वो भी एबीसी का एरिया है, वो ये आया है। और जो थर्ड है वो भी एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल का है, तो ये भी इक्वल होनी चाहिए। तो इनसे दोनों से क्या लिखेंगे कि 4 इंटू में x प्लस में 14, ये इक्वेशन नंबर थर्ड से। और सेकंड से क्या था, और ये था आपके पास 48x इंटू एक्स प्लस में 14, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, ये दोनों हमने इक्वल रख ली। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा 16 और x प्लस में 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 48 इंटू 48x इंटू एक्स प्लस में 14, ये देखो ये इसकी एक पावर लेस कर देगा, 16 1 जा 16 3 जा। तो यहाँ तो क्या बचा आपके पास x प्लस में 14, इधर क्या बच गया 3x बच गया, क्योंकि x भी है ना ये 3x। तो x वाले टर्म को एक तरफ कर लेते, 14 ये x इधर आके तो माइनस 2x बच गया ना। तो x क्या है, 2 से डिवाइड किया तो 7, x की वैल्यू आ गई। तो हमें साइड कौन सी निकालनी थी, एक तो हमें निकालनी थी साइड ए बी साइड निकालनी थी। ए बी साइड जो हमारे पास थी वो x प्लस में 8 थी, वो x प्लस में 8। तो x के प्लेस पे तो 7 आ गया, प्लस में 8, तो ये तो कितनी आ गई, ये 15 सेंटीमीटर आ गई। दूसरी क्या थी, दूसरी हमारे पास थी ए सी, वो क्या थी x प्लस में 6। तो x के प्लेस पे तो क्या है 7 है और ये 6, तो ये कितना आ गया, ये 13 सेंटीमीटर। तो ये दोनों साइड हमें फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब कोई क्वाड्रिलेटरल है, अब कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, लेकिन वो सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल मतलब सर्कल को टच करते हुए, तो कहता है जो इसके अपोजिट साइड है और सेंटर पे जो एंगल बनाई वो सप्लीमेंट्री, मानो उनका सम 180 डिग्री, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो देखो पहले तो फिगर बनाते हैं। जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसका नेम हम लोग रख लेते हैं ABCD, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल माना सर्कल को टच करते हुए ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल। वो कहते हैं इसकी जो अपोजिट साइड माना AB और CD अपोजिट है, जो ये सेंटर पे एंगल बनाएगी, AB ने तो जो सेंटर पे बनाया वो AOB बनाया, और CD ने जो सेंटर पे बनाया वो COD या DOC जो भी कहोगे आप, वो ये बनाया। माना ये और ये एंगल सप्लीमेंट्री है, इन दोनों का सम, एक तो ये भी अपोजिट है, तो माना इसका और इसका सम भी 180 है। ये चीजें हमें प्रूव करनी है, ठीक है ना। तो इसमें लिख लेते हैं पहले गिवन में, देखो हम लोग क्या क्या लिखेंगे इसमें। गिवन वी आर गिवन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribing a circle with center O ठीक है ना। ये चीज हमारे को गिवन है, तो हम लोग लिख लेते हैं। फिर इनके नेम लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। तो टू प्रूव में देखो क्या प्रूव करना हमें, AOB एंगल और इसके अपोजिट जो साइड ने बनाया COD, एक तो इसका सम 180 डिग्री प्रूव करना है। दूसरा हमें BOC जो BC ने बनाया सेंटर पे, और एक AOD जो AD ने सेंटर, ये चीज हमें, ये दो जो चीजें हमें प्रूव करनी है।
तो प्रूफ में देखते हैं हम लोग प्रूफ। देखो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एंगल AOB चाहिए। तो हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे, पहले इस ट्रायंगल के पहले एंगल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। भाई देखो जैसे हमने पढ़ा था कि जो सर्कल का सेंटर है वो दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना होता है उसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट द सेंटर ऑफ ए सर्कल lies on the angle bisector between two tangents। ये बात हमने जो हमारी 10.2 थ्योरम थी, 10.2 थ्योरम का जो रिमार्क्स हमने पढ़ा था उसमें ये बात थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दिस इम्प्लाइज अगर एंगल 1 2 के इक्वल है तो हम एंगल 1 को ये भी तो लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ एंगल 1, ये सॉरी 2 था, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल A, ठीक है ना, या 2 को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल A। लेकिन हम लोग AOB की बात करें तो इसलिए एंगल 1 का जिक्र कर रहे हैं हम लोग। तो एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल A। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A। सिमिलरली तो एंगल इसका नेम रख लेते हैं 3। तो एंगल 3 भी क्या होगा, B का हाफ होगा। फिर तो एंगल 3 क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल B हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने चीजें प्रूव कर ली। इसको इक्वेशन लिख लेते हैं 1 और 2। अब ट्रायंगल को ले लेते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल AOB। देखो हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो AOB का सम एंगल 1 का और एंगल 3 का सम कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। देखो AOB ट्रायंगल में 1 का, AOB का और 3 का, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, या सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ही बात है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं अब हम लोग। देखो इसको लिखेंगे फिर, तो AOB तो एज इट इज लिख लेते हैं हम लोग। एंगल 1 के प्लेस पे देखो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल A। और 3 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से निकाल देते हैं, सिर्फ हमें AOB की रिक्वायरमेंट है, बाकी को उधर ट्रांसफर कर देंगे। 180 डिग्री ये उधर जाके माइनस हाफ ऑफ एंगल A माइनस हाफ ऑफ एंगल B, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे ना, ये इसके प्लेस पे यूज किया। तो एंगल 1 इक्वेशन फर्स्ट और 2 का यूज किया है, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 रख लेते हैं हम लोग। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब देखो जैसा हमने इस ट्रायंगल में लिया वैसा अगर इसमें लेते हम लोग तो ये क्या आता है, ये तो आया एंगल AOB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A, सॉरी 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A माइनस हाफ ऑफ एंगल B। इसमें क्या आएगा, COD एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ ऑफ C माइनस हाफ ऑफ D, ऐसे आ जाएगा। इन ट्रायंगल COD में ले लेते हैं, तो एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको देख के चलना है बस,
इसमें ए बी थे तो इसमें सी डी है, बस उसी तरह से लिखेंगे हम लोग हाफ ऑफ एंगल सी माइनस हाफ ऑफ एंगल डी। ये इक्वेशन नंबर 4 रख लेते हैं हम लोग। फिर क्या करना, इनका सम चाहिए हमें, इनका सम चाहिए हमें, तो ऐड कर देंगे इनको। तो एडिंग इक्वेशन 3 and 4, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो ए ओ बी प्लस में सी ओ डी इज इक्वल टू 180 360 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए माइनस हाफ ऑफ एंगल बी माइनस हाफ ऑफ एंगल सी माइनस हाफ ऑफ एंगल डी। ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 360, इन सब में से माइनस भी कॉमन आ रहा है और 1/2 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया एंगल ए प्लस हो जाएगा एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी हो जाएगा। 360 माइनस हाफ ऑफ एंगल, देखो ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के ऑल 4 एंगल्स है तो उनका सम कितना होगा 360। यहाँ लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, उसमें ट्रायंगल था, ये क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो इससे कैंसिल कर दो, 180 आ गया। 360 माइनस 180 तो क्या बच गया 180 चाहिए था। तो एक पार्ट तो ये प्रूव हो गया कि ए ओ बी और सी ओ डी का सम 180। अगर ऐसा ही प्रोसीजर हम लोग उन दूसरी ट्रायंगल्स में लगाते, माना ऐसा ही प्रोसीजर जैसे इनमें लगाया, अगर इनमें लगाते तो इनका भी तो सम ऐसा ही आता है ना, तो फिर इसको लिख लेंगे सिमिलरली एंगल बी ओ सी प्लस में एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही दो एंगल का सम हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड।